प्रसारण पुण्यार्जक श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। कर अनुशासित होकर उनकी दो ही लाइन में भक्ति करते हुए, गुणों का स्मरण करते हुए, उन्हीं गुणों की उपलब्धि के लिए ये मंगलाचरण प्रस्तुत है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। गुरुर्देवो गुरुर्भाग्यो गुरुः सन्मार्गदर्शकः। गुरुर्ज्येष्ठः सदा लोके तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्लोके विशुद्धात्मा स्वसस्थापि स्वबोधकः। गुरुर्ध्याता जगद्धाता तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। आचार्य प्रवर श्री समय सागर मुनि महाराज की। आज के उत्तम संयम धर्म की जय हो। आत्मानुशासन के धनी निर्यापक शमन गुरुवर श्री नियम सागर जी महामुनि राज की। मुनि संघ की नमोस्तु ऋषिवर। उत्तम संयम का दिवस, बहुत बड़ा पवित्र दिवस आज का है। बहुत बड़ा पवित्र दिन है आज का कि संयम की बातें सुनने के लिए, संयम के हर ज्ञान को, उसके रग रग को पहचान कर उसको जीवन में धारण करने का ज्ञान यहाँ प्राप्त हो रहा है। इसलिए बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका। सुनिए, संयम का अर्थ होता है अनुशासन। कोई भव्यात्मा इस संसार में जब तक धर्म से अनुशासित नहीं होगा तब तक वह
आत्मानुशासन से बाहर कहलाएगा। धर्म से, धर्म के द्वारा अनुशासित होने का तात्पर्य है आत्मानुशासन। हम धर्म से जीकर जीवन को सार्थक करना चाहते हैं और आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हैं। तो अनुशासन, वह अनुशासन जो स्वयं की आत्मा के लिए आवश्यक है, निर्दोष आत्मानुशासन अपने जीवन में अत्यंत आवश्यक हैं, अत्यंत आवश्यक हैं, अत्यंत आवश्यक हैं। और ये अनुशासन ही आत्म कल्याण का मार्ग है। ये अनुशासन ही आत्म कल्याण का मार्ग है और इस कल्याण के मार्ग को हमने कभी नहीं चला, इस मार्ग पर चल ही नहीं पाए हैं। ऐसा दर दर भटकन हमारा रहा है। हमको यदि भगवान बनना है तो आत्मानुशासन के बिना भगवान बनना संभव नहीं है। आत्मानुशासन, आत्मा अर्थात इस देह में रहने वाला अविनाशी चेतन पिंड आत्मा, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। मुझे वही आवश्यक है। मैं आत्मा हूँ तो मैं स्वच्छंद जीवन जी नहीं सकूँ। मेरा जीवन स्वच्छंदमय होगा तो दुख के दिन देखने पड़ेंगे, और अनुशासित रहेगा तो सुख के दिन आएंगे। एक दिन वह भी रहेगा जिन दिनों को मैं अपने आप को गुरु के रूप में देखूंगा, और जिस दिन मैं गुरु के रूप में रहूंगा उस दिन 10 लक्षण ये धर्म साक्षात मेरे पास अनुभव के साथ रहेंगे। तब कहीं जा कर के मैं 10 लक्षण पर्वों की, इन धर्मों की आत्मा में अनुभूति करते हुए आत्मा के सुख का भोक्ता बनकर भोगी रहूंगा। मैं आत्मा का भक्त बनकर भोगी बनूंगा, तभी बन सकूंगा जब मेरे पास आत्मानुशासन जीने की कला हासिल होगी। और ये कला गुरु जब समझाएंगे तभी हासिल कर पाऊंगा। गुरु टेक्निक सिखाएंगे और मैं उस टेक्निक से आगे बढ़ कर के आत्मा का कल्याण करूंगा, और 3 भव में ही मैं भगवान बनूंगा, संसार में नहीं रहूंगा। ऐसा सौभाग्य दिन आने वाला है। इसी भरोसे से मैंने गुरु से एडमिशन लिया है। गुरु के पास समर्पित होकर के, गुरु की शरण में जा कर के मैंने उनके क्लास कक्षाओं का, उपदेशों का एडमिशन ले लिया है। अब मैं भगवान बनने से, मुझे 3 भव में भगवान बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। ऐसा मुझे कुछ काम करना है, कार्य करना है। ऐसे गुरु मिले हैं तो मेरे भाग्य के द्वार खिले, खुल चुके। मैं कहीं से कहीं तक पराधीन नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। गुरु की शरण जाने के लिए स्वतंत्र, आत्मानुशासन बनाने के लिए स्वतंत्र, ज्ञानार्जन करने के लिए स्वतंत्र। सब क्रियाकांडों को गौण करके केवल मैं आत्मा के बारे में सोचूंगा, और गुरु के माध्यम से अनुशासित होकर मैं आत्मानुशासन को धारण करूंगा। फिर जाकर के भगवान के सामने खड़े होऊंगा तो भगवान प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। धन्य हो तुम, गुरु की शरण में आकर के तुमने अपने जीवन को सार्थक बना दिया। अब तुम ठीक दिख रहे हो, कहीं से कहीं तक तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। मुझे ठीक नजर आ रहे हो। और जब तक पूरी तरह से तुम नहीं बनोगे, गुरु को नहीं छोड़ना, उनके उपदेश को नहीं छोड़ना, उनके वाणी को नहीं छोड़ना, उनकी शिक्षा की बातों को नहीं छोड़ना। और ये सब काम करने के लिए उनसे कभी डरना नहीं, भय को दूर करो। गुरु गुरु हैं, वो माता पिता के समान होते हैं। तुम दुखी होते हो तो माता के पिता के शरण में जैसे बचपन से जाते थे,
वैसे गुरु को माँ समझकर, पिता समझकर उनकी शरण में जाओ। वो तुम्हारे लिए ही, तुमको बनाने के लिए ही इस धरती पर होते हैं। गुरु से आप सदा संपर्क में जाओ। ऐसा भगवान ने गुरु के लिए शरण में जाने हेतु तो सर्वप्रथम उनके पास जाने का आप अधिकारी नहीं होते, गुरु के पास जाने के लिए भगवान भी कहते हैं। तुम भगवान के पास जाओगे तो भगवान गुरु के पास भेजेंगे। क्यों? मेरे पास तुम आने के लायक नहीं हो, जाओ पहले गुरु की शरण में जाओ। मैं हे भगवान वहाँ जा कर के क्या करूँ? वो जो कुछ कहते हैं उसको करते जाओ, आनाकानी मत करो। उनका एडमिशन लो, उनके कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वहाँ से पास होकर सर्टिफिकेट ले आओ तो मेरे पास आओ पहले। मैं सर्टिफिकेट को देख लूँगा कितने नंबर में आप पास हो गए, तो फिर मेरे सामने बैठो। मेरे सामने की बैठने की पात्रता तभी समझी जाएगी। तुम जाओ पहले वहाँ जाओ, तुमको पूरा वो नीचे से लेकर सिर तक आपको पाषाण को भगवान बनाएंगे, भगवान के योग्य बनाएंगे और प्रतिमा बनकर यहाँ आओ, पंच कल्याणक मैं करूँगा। आखिरी मंत्र फूकने वाले भगवान होते हैं, गुरु नहीं होते। भगवान ही तुम्हारे आत्मा का पंच कल्याणक करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। अपनी आत्मा को विकसित करना होगा, विकसित करना होगा। और चातुर्मास के 4 महीने के भीतर गर्भ से बाहर आओगे, गुरु के गर्भ से बाहर आओगे तो तुम्हारी आत्मा भगवान के पास जाने के योग्य कही जाएगी। आप अभी जो भगवान के पास जा रहे हैं ना, फालतू जा रहे हैं, उसका कोई सार नहीं, तथ्य नहीं। ये मत समझना कि मैं भगवान के सामने जाता हूँ तो भगवान ने आपको भक्त के रूप में स्वीकार किया होगा। नहीं किया है, मुझे पता है। आपका एडमिशन वहाँ लिया है या नहीं लिया है, उनका फाइल मेरे पास होती है और मेरा फाइल उनके पास होती है। तुमको क्या पता? तुमको क्या पता? इस कॉलेज का हेड ऑफिसर तो मैं हूँ। हेड ऑफिसर, हेडमास्टर मैं हूँ। और भगवान ने मेरे पास आपका फाइल भेजा है, उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि नहीं किया है मुझे पता रहता है। और मेरा फाइल भी उनके पास जाता है। कौन से विद्यार्थी हमारे टीचर के पास से आ रहे हैं, वो हाँ फाइल खोलकर, मेरा फाइल खोलकर देखते हैं, आपका नाम पूछते हैं, आपका नंबर क्या, नाम क्या बताओ। मेरा नाम ये है और ये नंबर है। हाँ, आप ठीक बता रहे हो, आपका नाम भी सही है और झूठ तो नहीं बोला आपने। मैं भगवान हूँ, मेरे को ठगाने के लिए तुम नहीं आए हो, इसलिए मेरे दरबार में तुमने झूठ नहीं बोला। ठीक, आपका सही नाम है। जाओ आगे बढ़ो, मेरी कक्षा में अटेंड हो जाओ। तुमको 3 भव में मोक्ष मिलेगा या 8 भव में मोक्ष मिलेगा, ये मैं बताता हूँ। लेकिन आपको संभाल के रहना होगा। जो नीचे की कक्षाओं को पास करके यहाँ तक आए हो, बहुत बड़ा काम हुआ है। अब वही श्रद्धा, वही आसक्ति, वही पुरुषार्थ निरंतर जारी रखो और उस पर ही निर्धारित होता है जिस दिन तुम सल्लेख नामरण करोगे,
उस दिन फैसला होगा। वह संलिग्न मरण भी वार्षिक परीक्षा के समान होता है। उसमें जो तुम लिखोगे वो फाइल सौंप करके ही मुझे जाना है। तुमने कितना नंबर पाया नहीं पाया मैं नंबर नहीं देता, पेपर तुम्हारा है, लिखोगे और पेपर सौंप करके जाओगे। वो नंबर कितने मिलेंगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो तो मिल चुके हैं। जितना लिखा है उतने तो उसके नंबर तो स्थायी हैं, और जो नहीं लिख पाए हैं वो तो मैं आपको खबर भेजूंगा। जो गलती है, इस प्रश्न का उत्तर तुमने नहीं लिखा है और इतना इतना लिखा है, तो बराबर मैं तो तुमको धोखा नहीं दूंगा, नहीं कोई पैसा लेऊंगा। मैं निस्वार्थी हूँ, वो भगवान हूँ, 3 लोक के नाथ हूँ। मैं बहुत न्याय करता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर कोई कम वेशी नहीं होगी मेरी तरफ से। तुमने जो नंबर लिया है वो नंबर भी खबर पहुँचा दूंगा, और रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। सब पेपरों में आउट होगा, वहीं से देख लेना। यूट्यूब में देखना हो तो वहाँ पर से भी देख सकते, दोनों जगह रिज़ल्ट आउट होगा। जी भगवान ऐसा ही कर लो। मेरा रिज़ल्ट कहीं भी देख सकता हूँ ना? बिल्कुल। जो यूट्यूब में फलानी तारीख को रिज़ल्ट आएगा वो तुम्हारे लिए रहेगा, तुम्हारा भी नंबर रहेगा। नंबर के अनुसार तुम्हारी मार्क्स तुम देख लो, तुम्हारे मार्क्स तुम देख लो, और उस मार्क्स के अनुसार ही तुम्हारे भाव बचे हुए होंगे। तुम कितने भाव में मोक्ष जाओगे या नहीं जाओगे उसी रिजल्ट पर डिपेंड रहेगा। और मैं अपने केवल ज्ञान के द्वारा तुमको खबर दे दूंगा। तुम पास तो हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे भाव कितने बचे हैं मुझे पता है। और इसी जीवन में जीते जी मैं रिजल्ट आपके हाथ में दूंगा कितने भाव बचे हैं। हाँ, ये होगा। आपके भाव कितने बचे हैं ये भगवान ही बता सकते हैं। पर संलिग्न का पेपर लिखना ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। लिखो तो हमसे पूछो कैसे लिखना, क्या लिखना। संलिग्न का पेपर अंतिम पेपर है, उसमें क्या लिखना पड़ता है, क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्या अध्ययन करना पड़ता है, कैसा क्या है, ये सब विषय चर्चा करो। शाम को आओ, बैठो, प्रश्न उठाओ। एक एक प्रश्न का उत्तर सही सही मिलेगा। प्रवचन सुनकर भागो नहीं, शाम को भी आओ। अगर भगवान बनना है तो चिंता है क्या? नहीं बनना है, अल्प भाव में भगवान बनना है तो शाम को भी आना। मैं जबरदस्ती बुलाऊं क्या आपको? आपको ही आना है ना, स्व इच्छा से आना है ना। तो स्व इच्छा से आना है, बैठना है, रुचि जगाना है, उत्साह जगाना है। सब कार्य 4 माह बंद, सिर्फ गुरु के पास समय निकलेगा। सिर्फ गुरु 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 गुरु, ज्ञान 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 ज्ञान, गुरु 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 गुरु, ज्ञान 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 ज्ञान। 2 ही शब्द कानों में गूंजेंगे। करोगे ऐसा काम? करोगे? तरसोगे ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, डांट के लिए भी तरसना चाहिए। गुरुवर हमको इतना बार आपने समझाया फिर भी समझ में नहीं आया, मैं दुर्बुद्धि पकड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे डांटो और समझाओ कैसे पकड़ना, पकड़ने की शैली को भी सिखाओ। हे गुरुवर आप ही शरण हो मेरे लिए, मैं सब ओर से आपके लिए समर्पित हूँ और समर्पण का जीवन भी जीना चाहता हूँ। इतना शक्ति सामर्थ्य जुटा करके ही मैं आपके चरणों में आया हूँ। मुझे बस इतना बता दो कब क्या करना, आपके पास कैसे किस समय में जुड़े रहना, क्या पूछना, क्या स्वाध्याय करना, क्या अध्ययन करना, कैसे प्रवचन सुनना, कैसे विषय तैयार करना। ये ज्ञान का ही कार्य 4 माह के लिए मैं हे भगवान करना चाहता हूँ। हे गुरुदेव अनुकंपा प्रदान करो।
ऐसे विचारों को प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में जागृत करेगा तो मैं ये कहता हूँ, आपसे गारंटी देता हूँ, आप भले ही भगवान के भक्त बनने की पात्रता हासिल क्यों न किए हों, लेकिन मेरे दरबार में आने के लिए आप तुम पात्र हो। और उस कम विषय को भी दूर करके जब आपको फाइनल एग्जाम में भी पास जब तक नहीं कराऊंगा, मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ, भगवान यहाँ से जो पास होगा वही आपके पास आएगा, अन्यथा मैंने जिसको पास नहीं किया स्वीकार मत करना। ऐसा करूं, मैं करूं आपके लिए ऐसा, तो आपके कर्तव्यों का बोध करा रहा हूं। ज्ञान के लिए ही ये चातुर्मास अगर है तो संसार के कार्यों को भी फीका कर दो। ये कुछ नहीं है, क्षणिक सुख के लिए मैं इसमें जीवन जी रहा हूँ, ये कोई अर्थपूर्ण नहीं है। गुरु का दरबार लगा हुआ है, उसमें जा कर के आत्म कल्याण का कुछ काम करूं, आत्म कल्याण का कुछ काम करूं ये सोचो, और संसार के धंधों को भी कुछ कम करो। समय काटो, काटने से निकलेगा। मत देखो मोबाइल, मत देखो टीवी, मत दे दो लोगों को फालतू समय, सब निकालो, जितना निकलता है मैक्सिमम निकालो और गुरु के लिए समर्पित कर दो। महाराज जितने घंटे हमने छीन छीन करके अलग कर दिया, मुझे उत्साह है, जागृत है, आत्म कल्याण के प्रति समर्पण भाव जागे हैं। आपके लिए मैंने इतना समय निकाल करके लाया हूँ, इसमें मैं क्या क्या करूँ, कुछ दैनिक चर्या का मुझे लिस्ट बना करके दे दो। मैं देऊंगा क्या नहीं देऊंगा, क्या करना क्या नहीं करना, देऊंगा ना। हाँ, आपको दैनिक चर्या कैसे रखना, कितना संसार के कार्यों को करना नहीं करना, आपने तो छीन करके निकाला है, अब मुझे वो काम करने की जरूरत नहीं है। आपने छीन छीन करके जितना बच सकता है बचा करके मेरे पास आए हो, तो उस समय में क्या करना और क्या नहीं करना ये मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। और ऐसा लगातार 4 महीने भी ये काम करोगे, ज्ञानी बनोगे बनोगे बनोगे। आप क्रियाकांडी नहीं रहोगे नहीं रहोगे नहीं रहोगे, आप एक आदर्श श्रावक बनोगे, सच्चे श्रावक बनोगे, सरल क्षमावान आदर्श श्रावक का रूप धारण कर लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर आओ, शरण में आओ, समय निकालो, आत्म कल्याण का ही केवल कार्य करो। बहुत हो गया पर कल्याण करते करते, बहुत हो गया इस आत्मा को संसार के चारों गतियों में भटकाते भटकाते दुखी हो गया ये आत्मा खुद का। वैसे दुखी नहीं करना है तो आओ, समय को उधर का भी छीन लो, मंदिर का भी छीन लो, खाली कर दो और यहाँ के लिए बचाओ। यहाँ पर मैक्सिमम जितना समय आप निकाल करके यहाँ सौंप देते हो, वो एक एक सेकंड सार्थक होगा। किस समय क्या करना नहीं करना सब बता दूंगा, सब बता दूंगा, सब मार्गदर्शन दूंगा, और उसमें आप उत्तीर्ण होगे, इसमें कोई शंका नहीं। ये उत्तम संयम में जीवन जीने की जो भविष्य हमको जो परिस्थिति आकर उपस्थित होने वाली है, भविष्य की परिस्थिति, वो इसी पर डिपेंड है। आप कितने भाव में मोक्ष जाओगे नहीं जाओगे, ये वर्तमान ही बताएगा। वर्तमान के दर्पण में झांक करके देख लो, आप कितने उत्साहित हैं नहीं हैं, उसी में लक्षण दिखाई देते हैं कि आपके भाव कितने बचेंगे
बच सकते हैं, और भगवान का रिजल्ट आ गया तो उतने ही बचते हैं वो, इससे ज़्यादा नहीं और न ही कम। ऐसा यह आत्म कल्याण का रास्ता है बंधुओं। उत्तम संयम का अर्थ होता है आत्मानुशासन। जिनके यहाँ आत्मा का ज्ञान है और उस ज्ञान के साथ अनुशासन भी है, वो कहलाता है आत्मानुशासन। खुद के ऊपर खुद का अनुशासन, खुद के आत्मिक जीवन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में खुद का अनुशासन खुद पर, इसी का नाम उत्तम संयम है। और ऐसे उत्तम संयममय जीवन जीने का लक्ष्य है, टारगेट है। वो तो दिगंबर अवस्था में ही संभव है, लेकिन संस्कार आज हम लेना शुरू कर रहे हैं तो हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ हो करके भी कुछ 2-3 भवों को बचाया जा सकता है, और साधु हो करके भी 2-3 भव बचाया जा सकता है। दोनों तरफ से रिजल्ट समान है भवों का। भवों के बारे में आप पूछते हो तो गुरु के भी उतने और आपके भी उतने, लेकिन एक छोटा मोटा अंतर भी है उसमें, उसको भी मैं सुनाता हूं, सुन लो। गुरु पहले मोक्ष जाएंगे या हम पहले मोक्ष जाएंगे? गुरु के भी 3 भव बचे हैं, कम से कम 3 भव, अधिक से अधिक 8 भव। गुरु के भी 3 भव बचे हैं और आपके भी 3 भव बचे हैं। तो क्या स्वर्ग से दोनों एक साथ अवतरित होकर के मानव पर्याय में जन्म लेने वाले हैं? इसकी गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है। महाराज ऐसा क्यों? आप तो गुरु थे और हमारे गुरु बाद में मोक्ष जाएं और हम पहले मोक्ष प्राप्त करें। ये तो उल्टा दिख रहा है महाराज मुझे, लेकिन उल्टा ही है, ये सत्य है। इसमें अंश मात्र भी कुछ कमी नहीं है, ये सत्य है। कैसा सत्य है समझ लो, जान लो। जो गुरु होते हैं गुरु स्थान पर ही विराजमान रहते हैं, और जो शिष्य होता है वो शिष्य स्थान पर ही विराजमान होता है। उसने अपने पुरुषार्थ के बल पर 3 भव बचाया, गुरु ने भी 3 भव बचाया, और केवल ज्ञानी ने भी कहा कि 3 भव बचे हैं दोनों के, तब तो शंका ही नहीं है। रिजल्ट उनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट से आया, शंका ही नहीं है। तो भगवान इसमें क्या अंतर है? अंतर है, मोक्ष जाओगे तो तुम ही पहले जाओगे, मैं बाद में जाऊंगा, इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान आप कह रहे हो क्या भगवान ने कहा है? भगवान ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। क्यों? भगवान ने ये समझाया है, गुणस्थानों का लेवल जिनका अधिक रहता है वो विशेष अपनी लेशा, विशुद्ध परिणाम, कषाय की मंदता, पुरुषार्थ उनका अधिक होता है, और अधिक होने से विशुद्धि अधिक होती है, और विशुद्धि अधिक होने से वे अपने से भी ऊंचे होते हैं, और ऊंचे जो रहते हैं ऊंचे ऊंचे आयु कर्म का बंध उनको होता है, और ऊंचे आयु कर्म का बंध हो जाए तो भले ही स्वर्ग एक हो उन दोनों का जन्म लेने का, स्वर्ग एक ही है। आप 5वें स्वर्ग में गए हैं तो गुरु भी 5वें स्वर्ग में गए हैं, लेकिन आयु कम ज्यादा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। सोचो, रहेगा ना? शिष्य को ज्यादा रहेगा क्या गुरु को ज्यादा रहेगा? तो कौन पहले मोक्ष जाएगा? उत्तर दो। शिष्य ही जाएगा ना। तो इसलिए आप शिष्य नहीं रहो, गुरु शिष्य को गुरु बनाना चाहता है। गुरु बनाने के लिए वो आपको समय देता है, आपको शिष्य बनाए रखने के लिए समय नहीं देते हैं। ध्यान रखना, गुरु बनने के लिए। और शिष्य बनकर यदि अपने जीवन को अंत करोगे तो गुरु से पहले जाओगे। गुरु
के बराबर होकर तुम भी दिगंबर दीक्षा लोगे तो उनका भी गुणस्थान छठा सप्तम और आपका भी गुणस्थान छठा सप्तम। तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं ये दोनों शिष्य भी गुरु बन गए और गुरु भी गुरु हैं, दोनों दिगंबर मुनि हैं, तो ये एक साथ मोक्ष जा सकते हैं, गए एक साथ और आएंगे भी एक साथ, और ये दोनों एक साथ मोक्ष जाएंगे। समान आयु थी इनकी। लेकिन श्रावक अवस्था में आपको यदि सल्लेखना मरण करना है, तुम पहले मोक्ष जाओगे और मैं मुनि अवस्था में मरण सल्लेखना मरण साध लूंगा। प्रसारण पुण्यार्जक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।